प्यार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजान बशीर है और मैं 6 चैम्पियंस ताल्लुक़ रखता हूँ और अजताब स्कूल में पढ़ता हूँ। हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ख़ुराक की ज़रूरत होती है। और ख़ुराक हम लोग 2 बड़े मेन सोर्सेज से लेते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। प्लांट से हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं और एनिमल से हम लोग एग, फ़िश, मिल्क, मीट वगैरह लेते हैं। हमारी खुराक के 3 बड़े मेन ग्रुप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। चलिए मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स के जो मेन सोर्सेज हैं, हम लोग का ज़्यादातर मीठी चीज़ें आती हैं, मगर हमें साथ साथ अगर हम लोग चावल, गंदम वगैरह खाएंगे, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है कि वो हमें एनर्जी दें, इसलिए हम लोग इन्हें बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ये अपनी सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स में मीट, एग, फ़िश वगैरह आ जाते हैं और पल्सेस। प्रोटीन्स का काम होता है, जैसे कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे के पैदा होने से लेकर जब तक वो मर्द नहीं बन जाता, तो जितनी इसकी ग्रोथ होगी, ये प्रोटीन का इसमें बहुत बड़ा किरदार होगा, क्योंकि प्रोटीन का काम ग्रोथ का भी होता है। और जब हम लोग कभी खेल रहे होते हैं तो हम लोग गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, या फिर एक्सरसाइज करते हुए हमारे मसल्स डैमेज हो जाते हैं, तो ये फिर इन्हें जो रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, वो प्रोटीन्स करती है। प्रोटीन जब हम लोग खाते हैं तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड में चेंज हो जाती है और अपने काम को शुरू कर देती है। फैट्स का काम होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। फैट्स में ज़्यादातर ऑयली चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ऑयल, चीज़ वगैरह हो गया, नट्स। ऑयल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह वगैरह। फैट्स हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। बेशक बाहर जितनी मर्जी सर्दी हो या जितनी मर्जी गर्मी हो, मगर हमारे अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री तक। फैट्स का एक और काम होता है, जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की शॉर्टेज होती है या ख़त्म हो जाते हैं, तो फैट्स बर्न होकर हमें एनर्जी देते हैं। फैट्स हम लोग खाते हैं तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं। अगर हमें ये 3 बड़े कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स मिलते रहेंगे, तो हमें साथ साथ सब कंपोनेंट जैसे कि वाइटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, फाइबर हो गया, वाटर हो गया, ये भी हमें साथ साथ मिलते रहेंगे। वाइटामिन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिल्कुल थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। अगर हम लोगों ने ज़्यादा खाएंगे तब भी हमें नुकसान पहुंचेगा, कम खाएंगे तब भी नुकसान पहुंचेगा। हमें इसे एक नॉर्मल मिकदार में खाना चाहिए। वाइटामिन का काम होता है कि वो हमारी नज़र तेज़ रखते हैं, हमारी हड्डियाँ मजबूत रखते हैं और हमें मुख्तलिफ बीमारी से निजात देते हैं। वाइटामिन मुख्तलिफ तरह के होते हैं, वाइटामिन A, B, C, D, E के, इनके मुख्तलिफ काम होते हैं। मिनरल जैसे कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, ये सब मिनरल्स हैं। मिनरल्स काम होता है कि हमारी टीथ, बोन्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। अब मैं आपको फाइबर के बारे में बताता हूँ। फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, मगर वो खुद डाइजेस्ट नहीं होती। वाटर के बारे में आपको बताऊँगा। वाटर हमारे केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं, वो हमारे ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है, फूड को फ्लो करने में हेल्प करता है। साथ साथ इसका काम होता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखे। जब हमें ये 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तीनों कंपोनेंट्स हमारी रोज़ की डाइट में मौजूद होंगे, तो ये हमारी डाइट बैलेंस रहेगी। और हमें चाहिए कि हम लोग बेकरी आइटम्स, जंक फूड वगैरह से परहेज़ करें, ताकि हम लोग एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया।